हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 27 अगस्त के करंट अफेयर्स की। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि स्वच्छता की ही सेवा पुरस्कार किसने जीता है। स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है NLCIL, यानी कि NLC इंडिया लिमिटेड ने। और ये भारत की एक नवरत्न कंपनी है NLC इंडिया लिमिटेड। इसने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंदर यह पुरस्कार जीता है। और इसे क्यों मिला है? क्योंकि ये नवेली टाउनशिप को इसने बदला है और इसे बदलने में अपना अहम योगदान दिया है। इसने अत्यंत मूल्यवान योगदान देने के लिए पुरस्कार दिया गया है। जो NLC के CMD हैं राकेश कुमार, इन्होंने NLC के प्रयासों को पूरी नवेली को प्लास्टिक मुक्त, स्वच्छ और हरे भरे परिसर में बदलने और स्वच्छता ही सेवा 2019 पुरस्कार की घोषणा का इन्होंने प्रयास किया था। अब इसमें भी इनकी जो 3 इकाइयाँ हैं उनको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक मिली है। उनकी पहली इकाई है टाउनशिप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, जिसे फर्स्ट रैंक मिली है। दूसरी थर्मल पावर स्टेशन 1 है, जिसे सेकंड रैंक मिली है। और माइंस सब स्टोर हैं, जिसे थर्ड रैंक मिली है। अगर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के बारे में बात करें तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सितंबर 2019 में शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन की एक पहल थी ये। और NLCIL ने इस कार्यक्रम में 2 चरणों में लागू किया गया। पहला चरण 11 सितंबर 2019 से 2 नवंबर 2019 तक और दूसरा 3 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2019 तक इनका था। अभी NLCI की स्थापना हुई थी 1956 में और उसका हेडक्वार्टर नवेली, चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है टाटा समूह ने। और टाटा समूह ने अपने उपभोक्ताओं के उत्पाद की एक श्रृंखला पेशकश करने के लिए देश के असमान बिक्री क्षेत्रों को एक साथ लाने के लिए उन्होंने यह ऐप जो सुपर ऐप ये लॉन्च किया है। और यह ऐप वो जो दिग्गज कंपनी है जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, इन वैश्विक दिग्गज कंपनियों को टक्कर देने के लिए उन्होंने सुपर ऐप यहाँ पर लाया है। यह जो ऐप है ये खाने पीने की ऑर्डरिंग के लिए, फैशनेबल जिंदगी के लिए, जीवन शैली के लिए, उपभोक्ता, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उत्पाद, बीमा, वित्तीय सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बिल भुगतान जैसी सेवाएं यहाँ पर मुहैया कराएगा। जो टाटा समूह के अध्यक्ष हैं वो नटराजन चंद्रशेखरन हैं और इस ग्रुप का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि DRDO प्रमुख जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो जो हमारे प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक हैं जी सतीश रेड्डी, इनका रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया है। उन्हें 2 साल के लिए अगस्त 2018 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। अब इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और इसके अलावा ये 26 अगस्त के बाद 2 वर्षों के लिए रक्षा अनुसंधान विकास विभाग यानी DRDO के सचिव भी होंगे। DRDO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हु पेंटेड माई लस्ट रेड नामक पुस्तक का लेखन किसके द्वारा किया गया है? यानी ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है श्री अय्यर के द्वारा ये लिखी गई है। और यह किताब जब बॉलीवुड क्रिकेट से मिलता है तो राजनेताओं से मिलता है पर आधारित है। यानी कि बॉलीवुड क्रिकेट से मिलता है तो नेताओं से मिलता है। यह पुस्तक श्री अय्यर की मनी ट्रिलॉजी श्रृंखला पुस्तक की दूसरी पुस्तक है। और इनकी जो पहली पुस्तक थी वो थी हु पेंटेड माई मनी वाइट। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल का पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है। और WWF इंडिया केरला स्टेट ऑफिस ने सोसाइटी फॉर ओडोनेट स्टडीज यानी SOS और थुब्बीपुरम के साथ केरल में पहली बार राज्य ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल के लिए सहयोग किया है और जिसका नाम थुम्बी महोत्सव 2020 रखा गया है। और ये राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और IUCN ICE के सहयोग से WWF इंडिया, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और इंडियन ड्रैगन फ्लाई सोसाइटी के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय ड्रैगन फ्लाई महोत्सव का यहाँ पर हिस्सा बने हैं।
इसके अलावा कॉमन ड्रैगन फ्लाई ऑफ केरला एक फील्ड गाइड और चिल्ड्रंस ड्रैगन फ्लाई कलरिंग एंड एक्टिविटी बुक्स को भी यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये की गई है SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस नामक अपनी तरह की पहला बीमा उत्पाद यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी का एक अनूठा उपहार है। इस पॉलिसी की खास विशेषता यह है कि इसे किसी भी को भी उपहार में दिया जा सकता है, यानी इसका पॉलिसी खरीदार से संबंधित होना जरूरी नहीं है। इसकी मैं विशेषताएं बताऊं तो पॉलिसी खरीदार उसे उपहार के रूप में परिवार, दोस्त या किसी अन्य परिवार, यहाँ तक कि घर में काम करने वालों, ड्राइवर और रसोइयों आदि को भी वो दे सकता है। गिफ्ट रिसीवर की आयु 18 वर्ष से 65 वर्ष तक होनी चाहिए। इसमें 1 साल तक का लाभ उठाया जा सकता है। शगुन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा को कवर प्रदान करता है, जो बीमित व्यक्ति को दुर्घटना के कारण आकस्मिक मृत्यु, विकलांगता अथवा अस्थायी विकलांगता जैसी परिस्थितिपूर्ण वित्तीय सुरक्षा यहाँ पर प्रदान करता है। SBI जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसके MD और CEO हैं प्रकाश चंद्र कंडपाल यानी PC कंडपाल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा बैंक किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करेगा? तो ये भारत का पहला ऐसा बैंक होगा जो इस तकनीकी का उपयोग करेगा और ये बैंक है ICICI बैंक, जो किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला ले रहा है और जो भूमि, सिंचाई और फसल पैटर्न से संबंधित चीज़ों को मापने और किसानों के लिए त्वरित उधार निर्णय के लिए जनसांख्यिकी और वित्तीय मापदंडों के संयोजन से इसका उपयोग करेगा। ICICI बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसके MD और CEO हैं संदीप बख्शी और इस बैंक की जो टैगलाइन है वो है हम है ना, ख्याल आपका। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पास्कल लिसोबा का निधन हो गया है। ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये राष्ट्रपति थे कांगो गणराज्य के और कांगो गणराज्य के जो पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिसोबा, इनका निधन हो गया है। ये 1960 में कांगो के स्वतंत्र देश बनने के बाद में कृषि मंत्री बने थे और 1992 से 97 तक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया। उन्होंने अल्फोंस मसम्बा डिबेट के राष्ट्रपति काल में प्रधानमंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था और कांगो गणराज्य के हाई कोर्ट ने 2001 में देशद्रोह और भ्रष्टाचार के लिए पास्कल लिसोबा को 30 साल की सजा सुनाई थी। अब जो कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति हैं वो डेनिस सासो गुगेसो हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री क्लेमेंट मोम्बा और यहाँ की राजधानी है ब्राज़ाविल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ऊर्जा विनिमय के MD और CEO ने इस्तीफा दे दिया है। अब उनके स्थान पर किसे नियुक्त किया गया है या किसे चुना गया है? यानी भारतीय ऊर्जा विनिमय यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX, इसके जो प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे राजीव श्रीवास्तव, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और भारतीय ऊर्जा विनिमय बोर्ड यानी IEX के जो निदेशक मंडल थे उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और अब 24 अगस्त 2020 से तत्काल प्रभाव से वो अपने पद से हट जाएंगे। IEX बोर्ड के जो वर्तमान गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं सत्यनारायण गोयल, इनको ही कंपनी के अंतरिम MD और CEO का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। किनको सौंपा गया है? सत्यनारायण गोयल को। ये IEX बोर्ड के वर्तमान गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अब इनको अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है MD और CEO का। ठीक है। भारतीय ऊर्जा विनिमय का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 27 जून 2008 को हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन कहाँ पर स्थापित की गई हैं? तो यह की गई है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर, अहमदाबाद रेलवे डिवीज़न के द्वारा, जो गुजरात में स्थित है। और यह मशीन भारतीय रेलवे में स्थापित की गई अपनी तरह की पहली मशीनें हैं, यानी कि इस तरह की पहली मशीनें हैं ये, और इनको लॉन्च किया गया है। और इनका जो उद्देश्य है वो है कि महामारी के दौरान सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना और इसमें सामान को 360 डिग्री यानी पूरी तरह से सैनिटाइजेशन के लिए अल्ट्रावायलेट विकिरणों का यहाँ पर उपयोग भी किया जा रहा है। और इस महामारी के दौरान रेलवे के द्वारा
यात्रा करने वाले जो यात्री हैं उनको सुरक्षित यात्रा प्रदान करने के लिए अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर लगभग 69 वर्ग मीटर जगह में बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीनें लगाई गई हैं। अहमदाबाद रेलवे डिवीज़न के अनुसार मशीन के द्वारा जो उपयोग की जाने वाली यूवी किरणें हैं वो टिफिन, भोजन, सब्जियां या सामान में रखे पानी पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालेंगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर यहाँ पर कोई कमी रह जाती है तो आप कमेंट करके उस कमी के बारे में ज़रूर बताइए ताकि उसमें कुछ सुधार किया जा सके। धन्यवाद।